हम आप पार्थिव के कितने प्रकार जानते हैं? केवल पार्थिव पूजन, ऐसे ना मिट्टी वाली पूजन। लेकिन यहाँ शिव पुराण में कामना के अनुरूप अनेक प्रकार के पदार्थों से पूजन बताया जा रहा है। आप दर्शन कर लें। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार जोर से बोले हर हर महादेव। एक बार भाव से बोले हर हर महादेव। आइए आपको दर्शन कराते हैं। इन पदार्थों से दर्शन करिएगा। ये सब कामना परक पदार्थ है आपके, जिनका जो कामना हो वो भी आपको बताया जाएगा। शुभारंभ देखिए। पहला स्थान मिट्टी के पार्थिव। पहले तो मिट्टी का चुनाव बहुत व्यवस्थित करें। नदी की मिट्टी श्रेष्ठ मिट्टी है, तालाब की मिट्टी श्रेष्ठ मिट्टी है, माने जलाशय युक्त मिट्टी सबसे श्रेष्ठ मिट्टी मानी गई। फिर उसके बाद बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी वो भी श्रेष्ठ मिट्टी। बटेश्वर बट वृक्ष के मिट्टी भी श्रेष्ठ मिट्टी मानी गई। ये भी ना मिले तो पवित्र स्थान की मिट्टी लेकर आए। जब मिट्टी घर में लेकर आए तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूध से और गंगा जल से उसका संस्कार जरूर करें, उसमें छींटा दीजिए, इस मिट्टी से पार्थिव बनाना। फिर उसके बाद भगवान नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेते हुए शिव पार्थिव निर्माण करें। फिर निर्माण करें। आगे के क्रम का यहाँ दर्शन कराया गया। ये तो पार्थिव की हो गई। दूसरा कौन सा भाव दिया है? अन्न द्वारा गेहूं का आटा और जौ का आटा। जिनके घर में दारिद्रता का डेरा पड़ गया हो, दारिद्रता न जाता हो, अन्न की जब देखो तब कमी बनी रही, हर दिन एक पाव आधा किलो जब देखो दुकान में लगा ही रहे, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अन्न के द्वारा कैसे, जैसे आप मिट्टी का पार्थिव बनाए वैसे ही जवा यदि पार्थिव बना के आप अभिषेक करेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ कोई पूजन हो, पाठ हो, जौ की स्थापना होती है, जवारी वो शीतलता प्रदान करते हैं। दूसरी बात सप्त ऋषियों का वास होता है। तीसरी बात ज्वर नाशक है जवा। ज्वर मतलब किसी के यहाँ बुखार न जाता हो, शरीर में ताप बना रहता हो निरंतर, तब आप इसी ज्वर के आटा और गेहूं के आटा को आपस में मिला लें और मिलाकर एक सुंदर पार्थिव बना लें और दिव्य अभिषेक करें। प्रयास करें पंचामृत से कर लें, नहीं हो सकता तो शुद्ध जल से आप अभिषेक करें। ऐसा भाव यहाँ पर दिया गया। और आगे कह रहे हैं गाय के गोबर से, इनके घर में लक्ष्मी की समस्या बनी है। लोग कहते हैं भैया पैसा तो बहुत आता है पर पैसा टिकता ही नहीं है। क्या बताएं महाराज की पैसा बहुत आता है, तो पैसा भी आए, टिके भी, और पैसा गलत जगह भी न जाए। अच्छा देखिए गौरी जी किसकी बनाई जाती है? भैया आपके यहाँ सत्यनारायण का पूजन हो तो गौरी माता किसकी बनती है? गोबर गोबर की बनती कि नहीं बनती? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वास गोबर में है। तो यहाँ लक्ष्मी संबंधित जिन्हें समस्या हो, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी टिक नहीं रही, यानी कहाँ चली जा रही, रोग में जा रही है, तो फिर उनके लिए गोबर से जब आप अभिषेक करेंगे, शिवलिंग बनाएंगे, अभिषेक करेंगे, उसमें भस्म इत्यादि आप मिला सकते हैं, आटा भी मिला सकते हैं गोबर, उससे आपकी लक्ष्मी टिकने लगेगी और आपको वर की प्राप्ति होगी। घर और वर, बिटिया का विवाह नहीं हो रहा और घर और वर को चाहिए, तो फिर गोबर का शिवलिंग बना के अभिषेक, उसका नाम ही है गोबर, माने वर देने वाला। तो चाहे आप लक्ष्मी का वरदान मांग लीजिए और चाहे नारायण का मांग लीजिए या शिव मांग लीजिए, पार्वती मांग लीजिए, जो भी मांगे उसका नाम है गोबर। जो माने संसार है, वरदान भगवान है, इसलिए गोबर की महिमा शिव पुराण में गाई जा रही है। उसके आगे आप बढ़े तो अनेक पुष्पों की महिमा, जिसका जीवन मन न लगे कहीं,
ना घर में मन लगे, ना व्यापार में। नहीं, कभी कभी लोग कहते क्या बताएं, इस समय हमारा मन ही नहीं लगता, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब ये कहें कि मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लग रहा, तो कहीं तो लगाना पड़ेगा। तब यहाँ कह रहे हैं कि अनेक पुष्पों को आप इकट्ठा कर लीजिए, अब पुष्पेश्वर बना लीजिए। जब ऐसा बनाएंगे तो भगवान का एक नाम होगा पुष्पेश्वर। एक पतला कपड़ा ले ले, श्वेत कपड़ा या पीला कपड़ा, उसमें समस्त इन पुष्पों को इकट्ठा बांध ले, पुष्पेश्वर का रूप बना ले, और नीचे भाव से पुष्प डाल के शिवलिंग का भाव बना दे, माने पिंडी का, पीठ का, और फिर आप अभिषेक करें। कुछ दिनों के बाद आपका मन लगने लगेगा। जो मन आपका उचट गया है वो मन आपका लगने लगेगा। जो संसार से, परिवार से दुर्गंध हो गई, लगता है कि मर जाए। कभी हमारा मन करता है मरने का, क्यों? क्योंकि संसार से हमें दुर्गंध हो गई है। तो जो दुर्गंध सुगंध में बदल जाएगी, इसलिए यहाँ पुष्पेश्वर भगवान शिव जी को कहा गया। और आगे चले तो फल, अनेक फलों का भी अभिषेक किया, महिमा गाई गई। हम लोग भी फल की इच्छा लिए बैठे हुए हैं, हमारे पास भी कोई फल आ जाए भैया, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे का विवाह हो जाए, बच्ची का विवाह हो जाए, हमारा व्यापार चल जाए, फल में हम लोग हैं। कोई ऐसा है जो बिना फल का हो? इसीलिए भगवान ने फल बनाया। हमारे यहाँ नियम है, हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो फल लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फल हमको चाहिए। खाली हाथ आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, इसलिए खाली हाथ आए। तो फलेश्वर भगवान फल प्राप्ति के लिए जो ऐसा फल हो आपका, उस भाव को भी आप इकट्ठा कर लें और दिव्य भगवान का अभिषेक करें। और आगे चलें, फल के बाद यहाँ पर कह रहे हैं गुड़ेन नवनीतेन, गुड़ के भी शंकर जी बनाए। गुड़ के क्यों? आपने बिटिया का विवाह किया, धूम धड़ाके के साथ, बिटिया ससुराल गई, लेकिन पति बिटिया को नहीं चाह रहा, खटास भरी हुई है, उसके जीवन में मिठास लाने के लिए गुड़ को कूट कर एक शिवलिंग का रूप बना ले, गुड़ेन। अब फिर देखिए, पति पत्नी के बीच में गुण एक प्रेम, एक मिठास पैदा कर देगा। पंडित जी की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप कर सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं है पंडित जी, तो कुछ नहीं, सबसे श्रेष्ठ मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपने से अभिषेक कर लेंगे। इतना सुंदर भाव से पुराण दर्शा रहा है। और आगे चले, और आगे कह रहे हैं भैया मक्खन नवनीतेन। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन। हमारा जीवन भी, मन हमारा यदि अपवित्र हो तो हमारे मन में पवित्रता आ जाए। रात्रि में आप सो रहे हैं, सोते सोते आप जग जाएं और एक डर पैदा हो जाए, उस डर को भगाने के लिए नवनीत, एक नयापन, नया आनंद जीवन में आ जाए, इसलिए मक्खन के शुद्ध की महिमा गाई गई। और आगे चले तो यहाँ पर मक्खन के बाद भस्मेश्वर। अगर किसी ने बताया पंडित जी ने कि आपके बच्चे को घात है, शनि राहु के किसी भी प्रकार के ग्रह से दोष बना हुआ है, कुछ नहीं है, तब भी संसार के भय से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव के भस्म के द्वारा भस्मेश्वर बना लीजिए। अब भस्मेश्वर का अभिषेक करिए और देखते। और एक बात, भस्मेश्वर का अभिषेक करने से आपको अगर काल सर्प दोष है, वो दोष भी शांत हो जाएगा। आपको यदि पितृदोष है, वो पितृदोष भी जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए भस्मेश्वर। इसलिए यहाँ पर भस्म की महिमा गाई गई है। अनेक अन्न से अपने रुचि के अनुसार भी आप बना सकते हैं। जिन्हें भौतिक बाधा है, भूत प्रेत जिनके यहाँ आते हैं, उनके लिए तिलेश्वर, काले तिल की एक बढ़िया पंडी बना ले और काले तिल से तिलेश्वर बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें।
आप लोगों को पता है कि हवन होता है तो तिल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तिल साक्षात तीर्थ है। आपके कुल देवी देवता, आपके पुत्र देवी देवता, आपके देवी देवता, ऋषि देवी देवता सब तिल से प्रसन्न होते हैं। और एक बात बताइए, हमारे यहाँ कोई मर गया तो हमारे यहाँ तिलांजलि दिया जाता है। गेहूं डाला जाता है क्या? अरहर डाली जाती है क्या? नहीं। क्या डाला जाता है? तिल। कहते ना भैया तिलांजलि देना उस जल में तिल। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा गया है वो हो सकता है वो किसी ऐसी आत्मा में, पीड़ित आत्मा, पिशाच आत्मा में चला गया हो, प्रेत आत्मा में चला गया हो, इसलिए उसको तत्क्षण शांति मिलती है तिल से। पंडित जी के पास जाए कोई ऐसी, पंडित जी कहते हैं जल देना पीपल में, थोड़ा तिल डाल लेना भैया। तो पितृ संबंधित यदि कोई आपको समस्या है, भूत प्रेत या कोई आपका स्वजन अकाल मृत्यु आपके यहाँ, कोई जल कर मर गया हो, कोई जल से बह गया हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया हो, किसी ने जहर खा लिया हो, किसी ने फांसी लगा लिया हो, ये सब करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति हो बड़ी कठिन होती है। वो तो चला गया और खुद परेशान है, हमको परेशान कर रहा है। इसलिए यहाँ पर तिल की महिमा गाई गई है। तो तिल से आपका स्वजन शांत होगा। तिल के दान की भी महिमा है और तिलेश्वर भगवान के अभिषेक की भी महिमा है। आगे कह रहे हैं जिनके यहाँ संतान की बाधा हो, संतान न होती हो, या संतान आए 3 महीने 2 महीने 4 महीने में गर्भ में ही नष्ट हो जाए, उनके लिए कह रहे हैं कि बांसेश्वर भगवान, जो बांस होता है ना, बांस, तो बांस का जो नया बांस अंकुरित होता है और वो 12 अंगुल का अंकुरित हो, उसमें अगर आप अभिषेक करें तो संतति की उत्पत्ति होती है। जो खंडित गर्भ है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित होता है। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो वंशपति की पूजन होती है, और जब जिंदगी से हम समाप्त हो जाते हैं तो किस गाड़ी में जाते हैं हम? फॉर्च्यूनर में जाते हैं? नहीं जाते। सोने चांदी की गाड़ी में जाते हैं? नहीं। कौन सी गाड़ी होती है? बांस की गाड़ी होती है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी। बांस, इसीलिए हमारे यहाँ अगरबत्ती जलाना शास्त्र ने मना किया है। क्यों? क्योंकि उसमें बांस होता है। अगर आप बंद कमरे में ज्यादा देर तक अगरबत्ती जला के रखेंगे तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट की बीमारी हो जाएगी। इसलिए पूजन में धूप और दीप की महिमा गाई गई है, ना कि अगरबत्ती की महिमा गाई। अगरबत्ती का कोई मंत्र नहीं, लेकिन धूप और दीप के 16 प्रचार के पूजन विधि में है। इसलिए प्रयास करें हम आप कि हम आप धूप का प्रयोग करें। धूप स्वतः भी बनाई जाती है, अनेक प्रकार की औषधियां लाकर आप घर में शुद्ध दीप बना सकते हैं। चंदन का चूर्ण ले लीजिए, बेल चूर्ण ले लीजिए, और अनेक प्रकार के चूर्ण मिलते हैं, सबको इकट्ठा करके बना लीजिए। लेकिन बांस मत जलाइए। बांस जलाना माने वंश की वृद्धि रुक जाएगी। हमारे यहाँ जिस गाड़ी को ले जाया जाता है उस गाड़ी को जलाया नहीं जाता। क्या जलाया जाता है? उसको बगल में रख दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बांस से ईश्वर भगवान की भी महिमा गाई गई। और आगे आप दही और केसर कस्तूरी की भी महिमा गाई गई। जिनके घर में अशांति बनी हो, दिन रात कलह मची हो, बिना बात की कलह, कोई वजह न हो, तब वो दही और केसर और कस्तूरी तीनों को आपस में मिला ले और एक बढ़िया कपड़े में मिला के पिंडी बना ले और फिर शिव अभिषेक करें। और वही जो दही थोड़ा सा बचे वो लेकर आए, जो बहुत ज्यादा कलह करता हो तो थोड़ा सा उसके मुख में लगा दे या चटा दे। तो भगवान शिव जी कंठ में बैठ जाए तो कंठ से जो या नरगल भाषण करता है वो भाषण तो कम से कम हो जाएगा। शिव बोले तो बोले, एक बार प्रेम से बोले, एक बार जोर से बोले, हर हर महादेव, एक बार आनंद से बोले।